हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक ले रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। कोई भी फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहां पर कॉर्नर पॉइंट्स आए। या फिर उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहां पर टेंजेंट परपेंडिकुलर हो। टेंजेंट क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। या फिर स्लोप इनफाइनाइट हो जाए। इसको डिस्कस करने के लिए लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको हम कहेंगे LHD या F डैश माइनस F डैश C माइनस या L F डैश C, और इसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 FC माइनस C माइनस H अपॉन H। ये फाइनाइट होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव इसको कहेंगे RHD या F डैश C प्लस या R F डैश C, और इसको निकालेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 F C प्लस H माइनस FC अपॉन H। ये भी क्या होना चाहिए? फाइनाइट एंड एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट होगा तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए फॉर डिफरेंशिएबल LHD मस्ट बी इक्वल टू RHD, तभी उस क्वेश्चन को यह माना जाएगा कि वो डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन देखिएगा, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड हेंस फाइंड f डैश 1। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले f1 निकालिए, x की जगह 1 f1 माइनस h, x की जगह 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। f1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h अपॉन h। वैल्यू रिप्लेस करिए, f1 की वैल्यू है 1 माइनस 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन h, ये आ गया 2। इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, RHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, ये आ गया 2। सिंस LHD इक्वल टू RHD, therefore fx is differentiable at x equal to 1 and f dash 1 हो जाएगा 2। Show that the function this is differentiable at x equal to 0। सबसे पहले f0 निकालिए, 0 f0 माइनस h, ये आ जाएगा माइनस h टू द पावर 7/3 f0 प्लस h
h to the power 7 by 3. Left hand derivative, limit h tending to 0, f0 minus f0 minus h upon h. यह 0 माइनस h to the power 7 by 3 upon h, यह आ जाएगा 0. नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h to the power 7 by 3 minus 0 upon h 0. Since left hand derivative is equal to RHD, therefore fx is differentiable at x equal to 0. Next question, show that the function fx equal to this is not differentiable at x equal to minus 1. First f minus 1, x की जगह माइनस 1 रखिए, माइनस 1 प्लस मॉड के अंदर माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया पूरा का पूरा 2. f माइनस 1 माइनस h, माइनस 1 माइनस h माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस h प्लस 1, तो ये कट गया, यह आ गया 2 प्लस h और ये h 2 प्लस 2h. f माइनस 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h प्लस 1, यह आ जाएगा 2 माइनस h, ये प्लस h 2. अब निकालिए पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस 1 माइनस h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस 2h, ये आ गया माइनस 2. राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस 1 प्लस h माइनस अपॉन h, 2 minus 2 upon h यानी 0. Since LHD is not equal to RHD, therefore fx is not differentiable at x equal to minus 1. Next question, show that the function fx equal to greatest integer x is not differentiable at x equal to 1. Solution, first f1 greatest integer 1 f1 minus h, so greatest integer 1 minus h, it is 0. f1 plus h, greatest integer 1 plus h, it is 1. Left hand derivative, limit h tending to 0 f1 minus 1 minus h upon h, limit h tending to 0 f1 की वैल्यू 1 minus 0 upon 1, that is 1. इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h 0. Since LHD is not equal to RHD, therefore fx is not differentiable at x equal to 1. Next question, show that the function this one
इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तरीका वही है, फिर से पहले f2 निकालिए, x की जगह 2 ऊपर वाले में आएगा तो 2 माइनस 2 0, f 2 माइनस h, x की जगह 2 माइनस h रखिए, 2 माइनस h, f 2 प्लस h, 2 प्लस h इसमें आएगा माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 प्लस 3h माइनस 4 माइनस h स्क्वायर माइनस 4h। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस h स्क्वायर माइनस h। अब निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो LHD आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस 2 माइनस h अपॉन h। f2 की वैल्यू 0 माइनस 2 माइनस h की वैल्यू h अपॉन h माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, तो ये हो गया माइनस h स्क्वायर माइनस h माइनस 0 अपॉन h, तो ये आ गया माइनस 1। सिंस LHD इक्वल टू RHD, therefore fx is differentiable at x equal to 2. Next question, show that the function fx equal to sin x is differentiable at x equal to pi by 2। पहले f pi by 2 निकालिए, ये हो जाएगा sin 90 जिसकी वैल्यू 1, f pi by 2 माइनस h sin 90 माइनस h, ये आ जाएगा cos h, f pi by 2 प्लस h sin 90 प्लस h, ये भी आ जाएगा cos h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f pi by 2 माइनस f pi by 2 माइनस h अपॉन h, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos h अपॉन h। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस cos h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर h यानी साइन h इंटू साइन h अपॉन h 1 प्लस cos h। ये लिमिट 1 हो गई तो ये पूरा आ गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 पाई बाय 2 प्लस h माइनस f पाई बाय 2 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन h। इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो cos h प्लस 1 से, ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर h, माइनस साइन h इंटू साइन h अपॉन h 1 प्लस cos h, ये भी 0। सिंस LHD इक्वल टू RHD, therefore fx is differentiable। Show that function fx equal to sec x is not differentiable at x equal to pi by 2। यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, अगर कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां पर हम पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस sec x को ले लिया पाई बाई 2 माइनस h एज x टेंडिंग टू पाई बाई 2 h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sec 90 माइनस h, ये लिमिट आ जाएगी cosec h यानी इनफाइनाइट। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस sec x को ले लिया पाई बाई 2 प्लस h एज x टेंडिंग टू पाई बाई 2 h टेंडिंग टू 0। ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 sec पाई बाई 2 प्लस h, ये आ जाएगा माइनस cosec h यानी माइनस इनफाइनाइट। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। This implies that f(x) is not differentiable. जहां पर भी लिमिट पुट करने पर अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो पहले कंटिन्यूटी चेक करना ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if the function this is differentiable at x equal to 1। पहले x की जगह 1 रखिए, तो 1 प्लस 3 प्लस a, ये आ गया 4 प्लस a। f 1 माइनस h, x की जगह 1 माइनस h, 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस h प्लस a, ये आ गया 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस a। f 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h इसमें रखिए, b 1 प्लस h प्लस 2, तो bh प्लस b प्लस 2। अब आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1) माइनस 1 माइनस h अपॉन h। f(1) की वैल्यू है 4 प्लस a, f(1) माइनस h की वैल्यू है h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस a अपॉन h। ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5। RHD लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1) प्लस h, तो bh प्लस b प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन h। ये कितना आ जाएगा, bh प्लस b प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन h, यानी ये आ गया b प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन h। क्योंकि दोनों के दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होने चाहिए। तो ये आ जाएगा LHD इक्वल टू RHD। तो ये यहां पर सीधा सीधा आएगा b इक्वल टू 5, और ये चीज 0 होनी चाहिए क्योंकि तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी।
इसलिए b प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए 0, b की जगह 5 रख दिया, a आ जाएगा 3। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप ट्राई करिए, इनके आंसर सामने दे दिए गए हैं या प्रूफ करने हैं। ऑल द बेस्ट।